हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 का अब हम कर रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। देख लो, एक्सरसाइज 3.3 निकाल लो। 3.3 का अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट देख लो क्या दिया हुआ है आपको। दो इक्वेशन दी हुई है, 2x + 3y = 11, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट 2x - 4y = -24, ये सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट दी हुई है। ठीक है, और आपको स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट, m की वैल्यू। और हमें ये दिया हुआ है y = mx + 3। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो, ये स्टूडेंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। दो इक्वेशन दी हुई है, आपको m फाइंड करना है और y = आपको दिया हुआ है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, कंसीडर कर ली, कंसीडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कंसीडर करी, क्या दी हुई है, 2x + 3y = 11। तो 2x = 11 - 3y, x = 11 - 3y अपॉन में 2, ये हो गया। इसको स्टूडेंट थर्ड मान लिया। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड में हम डालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू 11 - 3y अपॉन में 2 -4y = -24। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 - 3y - 4y = -24, 11 - 7y = -24, -7y = -24 तो -7y = -35 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, -35 अपॉन में -7 कैंसिल, कितने आ गए स्टूडेंट, 5 आ गए। तो स्टूडेंट y की वैल्यू 5 हो गई। अब ये सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। किसमें करेंगे स्टूडेंट, थर्ड में। तो x = 11, 3 ब्रैकेट 5 अपॉन में 2, तो x = 11 - 15 अपॉन 2, तो x की वैल्यू -4 अपॉन 2 कितनी होगी स्टूडेंट, -2। तो देखो स्टूडेंट, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है दोनों स्टूडेंट्स, ये वैल्यू निकल गई हमारी। ठीक है, अब वैल्यू जब आ जाएगी x और y की, तो उसके बाद देखो स्टूडेंट क्या करना है आपने, उसके बाद x y की हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें कंडीशन दी है y = mx + 3। ठीक है स्टूडेंट, तो y की वैल्यू कितनी है, 5, x की वैल्यू है -2 + 3, तो 5 - 2m + 3 इधर लेंगे स्टूडेंट, 5 - 3 - 2m, 2 = -2m। तो m की वैल्यू स्टूडेंट 2 अपॉन -2 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू आ गई -1। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, x y की वैल्यू निकाली, जो x y की वैल्यू है इसमें पुट करी, m आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो। अब उसके बाद स्टूडेंट देखो, थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट, मैं आपको इक्वेशन बना के दे दूंगा, इक्वेशन में आपको समझा दूंगा, सॉल्व आपको खुद करनी है, सॉल्यूशन आप खुद निकालना। अगर कहीं डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, पढ़िए जरा फर्स्ट पार्ट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26। देखो स्टूडेंट, इसने बोला है कि दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, लेट वन नंबर, एक नंबर को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, अदर नंबर जो है अनदर नंबर को मैंने क्या मान लिया स्टूडेंट, y मान लिया। अब इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है x - y कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 26, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद देखो स्टूडेंट क्या बोल रहा है, वन नंबर मतलब x इज इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई अनदर नंबर y, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, 3y। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब सब्स्टिट्यूट कर देना, तो सब्स्टिट्यूटिंग इसमें स्टूडेंट सीधा सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, तो 3y - y = 26, तो 2y = 26, y की वैल्यू होगी 26 अपॉन 2, कितना आ गया स्टूडेंट, 13। अब ये y निकल गया। उसके बाद देखो सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन 2 में स्टूडेंट पुट कर देते हैं, तो x = 3 × 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। तो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर जो है वो आ गया 39 और सेकंड नंबर आ गया 13। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखो अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं,
द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। देखो स्टूडेंट, सबको पता है सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जिसमें दो एंगल का सम 180 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो लार्जर एंगल, लेट लार्जर एंगल को मैंने क्या मान लिया स्टूडेंट, x मान लिया, और स्मॉलर एंगल जो है उसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। क्या मान लिया स्टूडेंट, y, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल जो है इज इक्वल टू एक्सीड, एक्सीड मतलब स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है, स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है, 80, ठीक है स्टूडेंट। उसने बोला है द लार्जर, लार्जर नंबर हो गया, लार्जर एंगल हो गया x, और वो एक्सीड कर रहा है किससे, स्मॉलर एंगल से। कितना एक्सीड कर रहा है स्टूडेंट, +80, ठीक है। ये इधर ले आएंगे स्टूडेंट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 हो गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और देखो स्टूडेंट, सबको पता है दो सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, उसका सम कितना होता है स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री एंगल का 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट इन दोनों को आप सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और मुझे x और y की वैल्यू निकाल के दिखाना। अगर नहीं होगा तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो फिर भी मैं दिखाई देता हूँ स्टूडेंट। ये देखो, कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट मैंने कंसीडर करी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 18 प्लस वाई, इसको मान लिया थर्ड। अब सब्स्टिट्यूटिंग क्या करेंगे स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब x के लिए पुट की 18 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 180, 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y कितना आ गया स्टूडेंट्स, 162, तो y की वैल्यू 162/2 कितनी हो गई स्टूडेंट, 81, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन थर्ड, तो x इज इक्वल टू 18 प्लस 81 कितना आ गया, 99। तो स्टूडेंट लार्जर एंगल जो है वो हो गया 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल हो गया 81 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देख लो, ये स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं तेरे साथ बैठो तो मला दिया था कितना है तो मैं सीख लिया। थर्ड पार्ट देख लो स्टूडेंट। थर्ड पार्ट में देखो स्टूडेंट, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो क्या कर रहे हैं, 7 बैट और 6 बॉल बाय कर रहे हैं, कितने 3800 की। उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे ₹1750 की। हमें कॉस्ट निकालनी है, तो देखो स्टूडेंट जो निकालना है पहले कॉस्ट ऑफ ईच बैट क्या मान लेंगे स्टूडेंट, x, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल क्या मान लेंगे स्टूडेंट, y, ठीक है। अब देखो उसने कितने बैट खरीदे हैं, 7 बैट खरीदे हैं, तो 7x, बॉल कितनी खरीदी है, 6y, तो 6y हो गया इज इक्वल टू 3800। ये स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद लेटर उसने 3 बैट खरीदे हैं, 3x प्लस 5 बॉल खरीदी है, 5y इज इक्वल टू 1750। ये स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन हो गई, ये 1750, ये सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को स्टूडेंट सॉल्व करना और x y की वैल्यू निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देख लो, अब नेक्स्ट ये देख लो स्टूडेंट फोर्थ पार्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, एक टैक्सी चार्जेस है इन अ सिटी, मतलब टैक्सी जो है वो चार्ज कर रही है आपसे, एक आपसे ले रही है फिक्स चार्ज दे रही है, और साथ में चार्ज पर किलोमीटर जो है वो भी चार्ज कर रही है। अब हमें स्टूडेंट दोनों फाइंड करने हैं। पहले देखो फिक्स चार्ज जो है, लेट फिक्स चार्ज को हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट, x, फिक्स चार्ज को हमने x मान लिया, और चार्ज पर किलोमीटर जो वो ले रहा है पर किलोमीटर के हिसाब से वो y ले रही है। अब पहले देखो स्टूडेंट उसने डिस्टेंस कवर किया फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितना कवर किया स्टूडेंट, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो चार्जेस कितने दिए उसने, चार्जेस जो है वो उसने पे किया 105। देखो स्टूडेंट डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और 1 किलोमीटर के y हैं तो 10 किलोमीटर कितने होंगे, 10y विच इज इक्वल टू 105। ये स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद स्टूडेंट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, कितना स्टूडेंट है 15 किलोमीटर, तो स्टूडेंट चार्जेस कितने हैं, चार्जेस हैं हमारे 155, कितने स्टूडेंट 155। तो देखो फिक्स चार्जेस तो लगेंगे पर किलोमीटर, 15y इज इक्वल टू 155। ये सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करी,
x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो x की वैल्यू 105 माइनस 10y, ये स्टूडेंट थर्ड हो गई। अब सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड में डाल दें, ठीक है। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155, तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल टू स्टूडेंट 50 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ। अब ये y की वैल्यू स्टूडेंट इसमें पुट कर देना, तो सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई 5। तो स्टूडेंट देखो x की वैल्यू होगी 5, y की वैल्यू होगी 10, ठीक है स्टूडेंट। ये तो हमने x y निकाल लिया, मतलब हमारे फिक्स चार्जेस कितने हो गए 5 रुपीज, चार्ज पर किलोमीटर जो है वो कितने हो गए 10 रुपीज, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें स्टूडेंट चार्जेस निकालने हैं किसके, डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमें चार्जेस फाइंड करने हैं डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, चार्जेस फॉर, तो देखो स्टूडेंट चार्जेस निकालने फॉर्मूला फिक्स चार्ज प्लस जितने किलोमीटर उसने कवर किए 25 बाय, तो देखो फिक्स चार्ज स्टूडेंट 5 रुपीज है और चार्ज पर किलोमीटर y की वैल्यू 10 है, तो 5 प्लस 250, तो रुपीज कितना हो गया 255, ये स्टूडेंट फेयर हो गया। अगर आप 25 किलोमीटर कवर करोगे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, रुपीज 255, ठीक है स्टूडेंट। ये देख लो, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है आ गया समझ, ठीक है। नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट, अब फिफ्थ पार्ट, ये देखो स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट जो है, देखो स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट जो है वो डिपेंड करता है फ्रैक्शन के ऊपर। देखो स्टूडेंट सबको पता है फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यही फ्रैक्शन होती है स्टूडेंट, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट लेट न्यूमरेटर को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, डिनोमिनेटर को मैंने क्या मान लिया y मान लिया, तो देखो स्टूडेंट फ्रैक्शन क्या हो गई x अपॉन y, ठीक है स्टूडेंट। मैंने न्यूमरेटर को क्या लिया x, डिनोमिनेटर को लिया y, फ्रैक्शन हो गई x अपॉन y, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो, अब उसने बोला है कि अगर मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करता हूँ तो मेरी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 9/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, इधर ले आएंगे 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y माइनस 4, ये स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखो स्टूडेंट कह रहे हैं कि इफ 3 इज एडेड, इन दोनों में अगर हम 3 ऐड करते हैं, दोनों में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 5/6, फिर से स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 18 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, सेकंड इक्वेशन। अब ये स्टूडेंट दोनों सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से और x और y की वैल्यू निकाल लेना। अगेन स्टूडेंट दोनों को अपने सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, x y की वैल्यू निकालनी है और जो x y की वैल्यू आएगी वो यहाँ डाल देना, कहाँ डाल देना ऊपर यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगी फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अगेन सुन लो, x y की वैल्यू निकाल के आपको फ्रैक्शन में पुट करनी है तो आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। ये खुद करना है आपने, x y निकालो और फ्रैक्शन में डालो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देख लो, अब ये देखो नेक्स्ट, ये 6 पार्ट देख लो स्टूडेंट। सिक्स पार्ट देख लो स्टूडेंट, क्या कह रहे हैं देखो 5 ईयर हेंस जैकब एज, देखो स्टूडेंट इसमें जैकब की एज जो है उसको मैंने क्या मान लिया x मान लिया, और जैकब सन एज क्या मान लिया y मान लिया। अब देखो स्टूडेंट वो कह रहा है हेंस मतलब होता है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर जैकब की एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट x प्लस 5, और जैकब सन एज जो है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट y प्लस 5, ठीक है स्टूडेंट। अब उसने बोला आफ्टर 5 ईयर जैकब जो है वो 3 टाइम्स है अपने सन के, जैकब जो है वो 3 टाइम्स है अपने सन के, ठीक है स्टूडेंट। सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, इधर लेंगे x माइनस 3y 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं 5 ईयर अगो। अगो का मतलब स्टूडेंट याद रखना पीछे जा रहे हैं, इसमें आगे जाना, अगो मतलब पीछे जाना। तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? जैकब की एज होगी आपकी x माइनस 5 और ये स्टूडेंट जैकब ना प्रेजेंट एज है, ध्यान रखना जैकब प्रेजेंट एज, जैकब सन प्रेजेंट एज, ठीक है ये प्रेजेंट एज है तो प्रेजेंट एज से 5 साल आगे, प्रेजेंट एज से 5 साल पीछे। तो जैकब सन एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? y माइनस 5, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो तो उसने बोला है 5 ईयर अगो जैकब वाज 7 टाइम, जैकब जो है वो 7 टाइम्स है अपने सन के। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, तो ये हो गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये सेकेंड इक्वेशन है। ध्यान रखना स्टूडेंट यहाँ पे जैकब प्रेजेंट एज, क्योंकि हमने निकालनी भी प्रेजेंट एज है। ये दोनों इक्वेशन आ गई स्टूडेंट। अब देखो सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से स्टूडेंट x की वैल्यू निकालनी है 10 प्लस 3y, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। उसके बाद स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस 30, तो 10 माइनस 4y माइनस 30, उधर ले जाएंगे माइनस 4y माइनस 30 माइनस 10, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, तो y की वैल्यू माइनस 40 अपॉन माइनस 4, y आ गया 10, कितना आ गया 10। अब ये y की वैल्यू यहाँ डाल दो इधर, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 10 हो गया, तो 10 प्लस 30 कितना हो गया स्टूडेंट 40। तो इसका मतलब जैकब की प्रेजेंट एज है 40 इयर्स, उसके सन की एज है 10 इयर्स, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो, ठीक है ये देख लो क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट मैंने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सारा पार्ट कर दिए मैंने, तो ये आप देख लेना, ठीक है वीडियो। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है स्टूडेंट मैं सैटरडे को डालूंगा, उससे पहले नहीं डालूंगा, तो आपके पास टाइम है, आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। अगर किसी को भी लगता है कि मैं बहुत तेज चल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई कर देना, तो मैं थोड़ी धीरे धीरे वीडियो डालूंगा, क्योंकि हमें ज़्यादा फास्ट नहीं भागना, हम आराम से करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि सर आप बहुत तेज चल रहे हो या बहुत फास्ट जा रहे हो, तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं उसी हिसाब से थोड़ा धीरे चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब स्टूडेंट अपने कमेंट मुझे दे सकते हैं, रिप्लाई मुझे कर सकते हैं कि स्टूडेंट अगर लगता है आपको कि मैं तेज जा रहा हूँ या सर जल्दी जल्दी हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई कर दीजिए। मैं ज़्यादा तेज नहीं जा रहा हूँ, ये बहुत आराम से हो रहा है, और ये सारी चीज़ें स्टूडेंट आपने पढ़ी हुई है वैसे, तो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है स्टूडेंट मैं सैटरडे को डालूंगा, तब तक आप इतना कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।